God is good. God is good. Yes, we know that God is for us. थोड़ा सा ब्रीफ में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम तवांग का बारे में क्या जानता है आप लोगों को आज बताता हूं। बहुत लोग जानता है और बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। 1997 में तवांग में निसी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने एक चर्च शुरू किया है। वो साइड डिफेंस एरिया का उस तरफ है। तवांग बैप्टिस्ट चर्च 1997 में शुरू किया था और क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ने 1999 को तवांग में अभी जहां चर्च करा है, जहां कंट्रोवर्सी हो रहा है, उधर शुरू किया था। रिकॉर्ड में आया है कि एंटी सोशल एलिमेंट जो उधर का किसी एसोसिएशन या किसी नेता या पार्टी को हम लोग ब्लेम नहीं करेगा। जो एंटी सोशल एलिमेंट लोग तवांग बैप्टिस्ट चर्च को 3 बार तोड़ा है, डिमोलिश किया है, मगर 3 बार में फिर चर्च ने बिना कंप्लेंट दिए हुए है फॉरगिवनेस, क्रिश्चियन फॉरगिवनेस देते हुए चर्च को रिकंस्ट्रक्शन किया है। अभी भी वो चर्च खड़ा है। और रिवाइवल चर्च ने भी बहुत तकलीफ से वो जमीन एक क्वार्टर से भी, गवर्नमेंट क्वार्टर से भी दूर और रोड से भी दूर ऐसा जगह में एक चर्च खड़ा किया, जो चर्च आज तक खड़ा है। दोनों चर्च को 2015 में ऑल तवांग यूथ एसोसिएशन बोल के एक संगठन कंप्लेन दिया है। ये दोनों चर्च और एक हिमालयन चर्च, ये चर्च लोगों का अलॉटमेंट नहीं है, इसको इवेक्शन जल्दी करो बोल करके। तो हिमालयन चर्च ने कोर्ट में जाके अपना स्टे ले लिया और बैप्टिस्ट और रिवाइवल ने जो आरसीसी का जो 2 नया बिल्डिंग, जो पुराना बिल्डिंग है, कच्चा बिल्डिंग है, माने टीना से जैसा लेबर कैंप में बनाता है ना, टीना से ऑर्डिनरी है, वो 13 बेका हो गया। तो अभी दोनों ने, बैप्टिस्ट और रिवाइवल ने अपना अपना चर्च का बगल में आरसीसी खड़ा किया था। 2015 में एडीसी तवांग ने उसको स्टॉप करने का ऑर्डर दिया। आज तक वो चर्च हाफ कंस्ट्रक्टेड है। 2015 में रिवाइवल का तार कामा का प्रेसिडेंटशिप में रिवाइवल ने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को एक लेटर दिया है कि तवांग में रिवाइवल चर्च का थोड़ा तकलीफ हो रहा है, आप लोग इंटरफियर कर दीजिए बोल के। वो लेटर को लेकर के अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम हम लोग जाकर के देन चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवम तुकी को हम लोग मिला है। नवम तुकी साहब को हम लोग रिक्वेस्ट किया कि सर ये ऐसा एक प्रॉब्लम हो रहा है तवांग में, तो आप इंटरवेंशन करिए बोल के। जो लेटर को नवम तुकी साहब ने होम मिनिस्टर ताना ब्यालन को दिया है, ये इंडोर्स किया है। ब्यालन साहब ने तवांग डीसी को लेटर लिखा है कि रिलीजियस प्लेसेस को डिस्टर्ब मत करिए, कम्युनल हार्मनी और पीस के लिए उसको डिस्टर्ब मत करो बोल के होम मिनिस्टर दिया था। मगर उसका बाद फिर हमारा रिवाइवल काउंसिल लोगों ने बोला है कि सर उधर चर्च आधा रखने से बिल्डिंग मटेरियल जो तख्ता है, सीमेंट है, रोड है, गिट्टी है, बालू है, सर रहा है। सर ऑल अरुणाचल में तो चर्च का कहीं भी अलॉटमेंट तो नहीं है, लैंड अलॉटमेंट। यहां ईटानगर में सैकड़ों हिंदू टेंपल है, उसका भी अलॉटमेंट नहीं है। यहां में बुद्धिस्ट जो लामा सिद्धार्थ हॉल का भी साइट अलॉटमेंट नहीं होगा। यहां गुरुद्वारा का भी अलॉटमेंट नहीं है। यहां दोनीपल और नेदर नामलो लोग का भी अलॉटमेंट नहीं होगा। कुछ ऐसा है तो हम लोग का क्यों उधर में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट को ऑल स्टेट में 25 डिस्ट्रिक्ट में 25 डिस्ट्रिक्ट में सब में लागू होना है, तवांग में सिर्फ क्यों लागू हो रहा है? तो उन लोगों ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को 2017 में मेमोरेंडम दिया है कि तवांग डीसी अभी का जो डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम है सांग पुंसो, तवांग बैप्टिस्ट चर्च और तवांग रिवाइवल चर्च को अलॉटमेंट देने के लिए यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट में भेजा है ईटानगर में। वो अलॉटमेंट का फाइल लैंड डायरेक्टर से जाकर के लैंड डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को गया और लैंड सेक्रेटरी से लैंड मिनिस्टर जो सीएम हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ था 1 वीक एगो से, अभी नकब नालो हुआ है, सीएम था,
तो सीएम सर को हम लोग 4 बार मिला है कि सर इसको अलॉटमेंट जस्ट साइन कर दीजिए, उधर कंट्रोवर्सी नहीं होगा। तो सीएम ने अलॉटमेंट को साइन नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी से बात करो, तो चीफ सेक्रेटरी को रुकते रहा। चीफ सेक्रेटरी आने से ऑनरेबल RWD मिनिस्टर से बात करो। तो ऐसा होते होते ये बार रिवाइवल लोग ने, काउंसिल लोग ने उधर में जाके चर्च को, हाफ कंस्ट्रक्शन चर्च को बनाने का शुरू किया। और उसमें त्वांग एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पास्टर, क्या नाम है, सिंगी ना, जोसेफ सिंगी को त्वांग पुलिस अरेस्ट किया। जब त्वांग पुलिस ने पास्टर को अरेस्ट किया तो हमारा चर्च का यूथ लोग में थोड़ा गुस्सा आ गया, ऐसा कैसा हो सकता है। तो 6 अक्टूबर को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया, जहां में कैथोलिक, बैप्टिस्ट, पेंटेकोस्टल, रिवाइवल पूरा बैठा है। तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को इसको इंटरफेरेंस के लिए बोला। तो हम लोग बोला है कि मेमोरेंडम तो हम लोग बहुत दे चुका है, अभी मेमोरेंडम और कितना देगा। तो इसलिए 9 अक्टूबर को हम लोग ने चीफ मिनिस्टर को 7 डेज का अल्टीमेटम दिया है कि लैंड अलॉटमेंट का फाइल आपका टेबल में है, साइन कर दीजिए 7 दिन में, नहीं तो हम लोग डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट करेगा। मगर ऐसा होने का बाद मैं जो बता रहा हूं ये एग्जैक्ट थिंग को आप लोग को बता रहा हूं। तो हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मिलने गया, बामंग फेलिक्स सर को। बामंग फेलिक्स सर ने बोला है कि चीफ मिनिस्टर स्टेशन में नहीं है, आप लोग 7 डेज का अंदर में धरना मत करिए। अक्टूबर महीना में बिल्कुल धरना ही मत करो, आप नवंबर में कर सकता है। तो इसलिए हम लोग नवंबर 2 तारीख को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम रास्ता नहीं मिलके आज ये धरना हम लोग को करना पड़ा है। तो अभी जो डेवलपमेंट है, हम लोग क्रिश्चियन का एमएलए अभी 16 है अरुणाचल में, कांग्रेस, एनपीपी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिला करके सारा का सारा 16 एमएलए को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने जा करके पर्सनली हम लोग ग्रुप में जाकर रिक्वेस्ट किया। और लोगों ने एक ज्वाइंट अपील बनाया सीएम को, जिसमें 12 एमएलए और मिनिस्टर साइन किया है कि त्वांग चर्च इशू को रिजोल्व करो बोल करके। वो मगर सीएम यहाँ 29 इवनिंग को आ गया, ये 31 को वो लोग मीटिंग किया, जिसमें 8 क्रिश्चियन विधायक लेड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स, ऑनरेबल RWD मिनिस्टर होंचुन गांडम और ऑनरेबल फॉर्मर सीएम नाबाम तुकी, ऑल पार्टी का था। तो सीएम से वो लोग ने डिस्कस करके हम लोग को बताया कि चीफ मिनिस्टर एक कमेटी बनाएगा, जो कमेटी में क्रिश्चियन भी नहीं होगा, बुद्धिस्ट भी नहीं होगा, ऐसा एक कमेटी बनाएगा और वो कमेटी रिपोर्ट जैसा रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट ऐसा लेगा। ओके, हम लोग को इमरजेंसी शाम का 4 बजे को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया। उसमें एसीएफ का सेक्रेटरी, हम और हमारा रिवाइवल का प्रेसिडेंट और निसी बैप्टिस्ट ये काउंसिल का सेक्रेटरी, ये मिशन सेक्रेटरी, हम लोग गया। चीफ सेक्रेटरी का रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग को चेयर किया ऑनरेबल मिनिस्टर RWD होंचुन गांडम। और देखा तो उसमें ऑनरेबल हमारा पालिन का विधायक रिवाइवल का बालो राजा साहब था, और कानूबारी का एमएलए हमारा बैप्टिस्ट चर्च का गैब्रियल वांगसू और चीफ सेक्रेटरी था। तो वो लोगों ने बताया कि आज हम लोग सीएम से तरो डिस्कस किया है और एक कमेटी बनाएगा, 3-4 दिन में आप लोग धरना को कैंसिल करो। तो हम बोला है कि हम लोग बोला है कि हम लोग तो आप लोग अभी जल्दी आओ बोला है, तो हम लोग सोचा है लैंड अलॉटमेंट साइन हो गया तो हम रिवाइवल और बैप्टिस्ट के लिए तो लैंड अलॉटमेंट लेने आया, तो ये कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा, ये कमेटी कब स्टेप लेगा, ये तो कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है। हम लोग धरना फिक्स किया है तो हम लोग धरना को पीसफुली करेगा, धरना को विद्रोह नहीं करेगा, ऐसा बोल करके हम लोग ने पीसफुल का एश्योरेंस दिया, मगर धरना करेगा बोल करके ये आज धरना त्वांग का बैप्टिस्ट और रिवाइवल चर्च का जस्टिस के लिए आप लोग आया हुआ है। अभी हमारा एक ये कुछ बातें हैं क्रिश्चियन फोरम का। त्वांग में जो बैकग्राउंड में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन त्वांग का
जो हम लोग कभी भी नहीं सुना, वो लोग ने डीसी तोंग को कंप्लेन दिया कि तोंग में क्रिश्चियन का चर्च चलने नहीं देना है बोल के। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नाम है भारत इंडिया तिब्बत मंच, इंडिया और तिब्बत का सहयोग मंच बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेन दिया है। वो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक स्पोक्समैन की तरह या एक आपका सिपाही की तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूं। तिब्बत और भारत का सहयोग मंच का काम इंटरनेशनल होता है, वो बहुत बड़ा लेवल का होता है। आप क्रिश्चियन का पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा काम मत करिए, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत एक अच्छा रिलीजन है, वो भी 2000 साल पुराना, उससे भी पुराना रिलीजन है। बुद्धिस्ट रिलीजन या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से आज तक एक कंप्लेन नहीं आया वो चर्च का खिलाफ। इसलिए हम लोग ये कोई रिलीजियस इशू बुद्धिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन कोई लोग सोशल मीडिया में लिखता है, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बिलीव नहीं करता है, क्योंकि बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम से आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आ गया है। ये आप लोग क्लियर रखना है। और दूसरा है कि बुद्धिस्ट भी एक बहुत अच्छा धर्म है। हम लोग का क्रिश्चियन की तरह शांति, पीस, फॉरगिवनेस, दया, माया, हेल्प, ये सब सिखाता है। हम पक्का सोचता हूं बुद्धिस्ट अच्छा है, इसलिए तो बुद्धिस्ट से इतना कामयाब है। अरुणाचल में 3 चीफ मिनिस्टर बुद्धिस्ट से मिला है। अभी का मुख्यमंत्री भी हमारा बुद्धिस्ट रिलीजन का है। अभी का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर पीडी सोना भी बुद्धिस्ट है। और अभी का हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर टूर्नामेंट भी बुद्धिस्ट है। अभी का हमारा लोकसभा एमपी और यूनियन मिनिस्टर भी बुद्धिस्ट है। तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन अच्छा सिखाता हुआ, इसलिए उसका मानने वाला बहुत कामयाब है। इसलिए हम लोग ये बुद्धिस्ट वर्सेस क्रिश्चियन का ऐसा हमारा क्रिश्चियन लीडर लोग सोशल मीडिया में भी मत लिख दीजिए। हम लोग को बुद्धिस्ट का खिलाफ नहीं है। हमारा डिमांड है कि तवांग एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अरुणाचल में 25 डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट में तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसका जमीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पास होता है। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दूसरा जैसा उधर भी हम लोग को जस्ट एक वर्शिप प्लेस चाहिए। क्रिश्चियन लोग उधर में पुलिस डिपार्टमेंट का लड़का लोग है, हेल्थ डिपार्टमेंट का नर्स लोग है, डॉक्टर लोग है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सीओ भी पोस्टिंग हो सकता है, एलडीसी, यूडीसी है। गरीब लड़का लोग उधर बिजनेस करके उधर चल रहा है। हमारा क्रिश्चियन लोग, वो लोगों को संडे में एक चर्च चलने का, वर्शिप करने का वही जगह के लिए, हम लोग बुद्धिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए, तवांग को क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ऐसा प्लान नहीं है। तो ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हमारा एक ये रिलीजियस राइट है। ये चीज को हम लोग लेते ही रहेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलता है कि ये यहां करने नहीं देगा, हम आंदोलन करेगा, हम धरना करेगा, ये ठीक नहीं है ना। ऐसा करेगा तो ईटानगर में भी तो कितना एनजीओ बना सकता है ना, 100 एनजीओ बना के सब रिलीजियस प्लेस को कंप्लेंट दे सकता है कि ये अलॉटमेंट इसको आता हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ओ इतना एनजीओ आ गया, ये रिलीजियस प्लेस को आता हो, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा नहीं करना है। अरुणाचल एक छोटा स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, चर्च पीस के लिए कमिटेड है, भाईचारा के लिए कमिटेड है। तवांग में दो चर्च है। हम बोलता है हम लोग लास्ट ब्रेक कोई सपोर्ट नहीं करने से भी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम फाइट करते रहे। लैंड डेवलपमेंट ले लिया, वो वार बना लिया, तो फिर हम लोग डीसी को बोला टेनिस कोर्ट में जगह में आईजी पार्क को दीजिए। आईजी पार्क को यहाँ गवर्नमेंट से देता है। आईजी पार्क को देने के लिए 4 दिन जैसा लग गया, उसको नहीं दे सकता है बोला। क्या आईजी पार्क सिर्फ बीजेपी पार्टी मीटिंग के लिए या कांग्रेस पार्टी मीटिंग के लिए है क्या? वो जो आईजी पार्क का मेन ग्राउंड सिर्फ मेला ग्राउंड के लिए है क्या? मेला जो होता है ना, यहाँ रात को जाना चलता है। हम लोग क्या क्रिश्चियन लोग यहाँ का सिटीजन नहीं है क्या?
हम खुद 1979 से ईटानगर में हो। ये आईडी पार्क वो फील्ड को हम लोग अपना सोचता है, ऐसा नहीं होने से ठीक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लोग। इसलिए 9 अक्टूबर को हम लोग ये धरना के लिए और सीएम को हम लोग ने बोल दिया और बहुत क्रिश्चियन लोगों ने भी हम लोग को मैसेज किया है कि धरना वरना का बात मत करिए। तो बोला हम लोग बोला है कि मेमोरेंडम कितना लिखेगा यार, अभी आसानी है, तो इसलिए धरना करना पड़ा। अभी डिस्ट्रिक्ट से, तिराप से, लोंगलिंग से, पासीघाट से, बहुत डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को दापोरिजो से, जीरो से फोन आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में भी धरना करने दो क्रिश्चियन लोग। तो अभी जो हाई पावर कमेटी ये जो उनका रिपोर्ट आएगा वो ये भी बोल सकता है रैली में 4 जुलाई से हटा दो भी बोल सकता है, ये 4 चलने दो भी बोल सकता है। हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट अगर अनसैटिस्फैक्टरी लगने से हम लोग का मूवमेंट जारी रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टेट वाइड डिस्ट्रिक्ट, लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट, रोइंग, दिबांग वैली, पासीघाट, आलोंग, यूक्योंग, जीरो, दापोरिजो पूरा करेगा, मगर पीसफुल करना है। तो ये हम लोग ये कंटिन्यू रहेगा। अगर गवर्नमेंट ये कमिटी एकदम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आकर के नहीं करेगा, हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। को भी रेस्पेक्ट करना है, मुस्लिम को भी रेस्पेक्ट करना है, सिख को भी करना है, बुद्धिस्ट को भी करना है, मगर ये जो हमारा लड़ाई है बुद्धिस्ट का खिलाफ नहीं है। हम मोनपा मिमा सोकपा का प्रेसिडेंट जो हमारा यहाँ निशी एलाइजा गलो वेलफेयर जैसा होता है तुआंग का, उसको बार बार अपॉइंटमेंट मांग के हम लोग यहाँ मीटिंग किया। हम लोग उसको रिक्वेस्ट किया आप सॉल्व कर दीजिए। उसका हिसाब से मोनपा सोसाइटी एज ए होल क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है बोला है, तो हम लोग क्यों मोनपा को झगड़ा करेगा? मोनपा से झगड़ा या आर्गुमेंट करने का नहीं है। मोनपा समाज हमारा खिलाफ नहीं है, तुआंग चर्च का खिलाफ, बुद्धिस्ट समाज खिलाफ नहीं है। हम लोग इंक्वायरी किया तो ये कहां का ऑर्गेनाइजेशन ये जैसा हम अभी बताया भारत तिब्बत मंच, अरे अब भारत और तिब्बत यूनिटी के लिए करता है तो चर्च इशू में क्यों इंटरफेयर करता है? इसलिए हम ज्यादा बोल दिया। सब आज जितना भी माने हमारा जो भाई बहन माँ पिताजी हमारा यूथ लोग जितना भी आया है, आप लोगों को प्रेयर जारी रखिए। आने वाला दिन में क्या होगा पता नहीं है। हम लोग जो यहां से सीएम को हम सच बोल देगा, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम को जो 9 अक्टूबर को हम लोग जो अल्टीमेटम दिया था, हम लोग इतना रिस्पेक्टफुली, सीएम तो ऑफिस में था मगर बिजी है बोला है, तो हम लोग सीएम का पीपीएस को हैंड ओवर करके आया। हमारा लड़का लोग बोला है कि वो अल्टीमेटम को सीएम का उधर से सीएम उधर में आरएसएस बोल के एक संगठन ने बोला है, वो लोग का टेबल में रहा है बोला है। तो ऐसा नहीं करके हम लोग अपना सीएम हम लोग ने वोट दिया। बीजेपी में कितना क्रिश्चियन लोग है, तो हम लोग ने ये वोट देके डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनता है। जो भी क्रिश्चियन एक पास्टर का या एक छोटा सा चर्च का भी लेटर आने से गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करता है कि उसको ड्यू रेस्पेक्ट शो करने से बहुत अच्छा है फ्यूचर में भी। जो प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरीज, इनका एग्जीक्यूटिव कमिटीज को यहाँ स्वागत करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर में काम करने वालों, रेवरेंड्स, डॉक्टर्स, पास्टर्स और सभी आप सब विश्वासियों को भी मैं आज परमेश्वर के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ आज का इस सभा को दूर दराज तक मीडिया के जरिए, न्यूज के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेस मीडिया के जरिए दूर दराज तक पहुंचाने वालों मीडिया दोस्तों लोग को भी यहाँ परमेश्वर के नाम से इस शुभ अवसर में हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद यहाँ आज के इस दिन को अनुभूति के लिए आने वाले प्रशासन, जिला प्रशासन अधिकारी, पुलिस कर्मी और कई लोग
कई इंटेलिजेंस या कई बैरूक से आने वाला सभी अधिकारी गणों को भी परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं, तवांग भारत का नक्शा में नहीं है क्या? मैं एक सवाल पूछता हूं सरकार से, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, सरकार का कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं पूछना चाहता हूं, अरुणाचल का नक्शा में तवांग नहीं है क्या? मैं 2 सवाल पूछकर, क्या तवांग का कानून और भारत का कानून अलग होता है क्या? क्या तवांग का संविधान और भारत का संविधान अलग होता है क्या? एक ही भारत है, एक ही कानून है, एक ही संविधान है। हमें क्रिश्चियन जीने वाले लोग को आप सरकार क्यों अत्याचार कर रहा है, ये मेरा सवाल है। नेता बनने के लिए क्या करता है, जनता के साथ आप शपथ ग्रहण लेते हैं। आप विधायक बनने के बाद आप देश को या राज्य को शासन करने के लिए शपथ ग्रहण लेता है। आप मंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण राज्यपाल के साथ, आप भारत के संविधान के नाम से आप शपथ ग्रहण लेते हैं। आप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के संविधान के नाम से आप शपथ लेता है। क्या आप शपथ लेता है कि भारत के संविधान को आप देखा कि नहीं देखा? देखता है। संविधान से पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले प्रेम्बल ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। वहां पे क्या लिखा है, सरकार सुनिए, जरा सुनिए, आप नहीं देखा तो मैं आपको पढ़ के सुनाना नहीं चाहता हूं, आप सुनिए तो भी सुनिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic to secure to all its citizens justice of social, economic, politics, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये संविधान का परिवार में फैलाया गया भारत का अरुणाचल का मुख्यमंत्री। इक्वलिटी स्टेटस, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring that the constitution को, इस फ्रेमवर्क को कभी देखा है कि नहीं देखा है? अगर आप इसको देखा है तो हमको अन्याय, हमको अत्याचार क्यों कर रहा है? ये मेरा सवाल है। इन्हीं 2 शब्द के साथ मैं अपना भाषण परमेश्वर के नाम से, जो मेरा सोच को मैं यहां रखता हूं। थैंक यू ऑल।